हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विद केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग चैप्टर 5 एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं। आज भी उसी चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। एक सम ऑफ हमको n टर्म निकालना है, मतलब Sn हमको फाइंड करना है और हमको दिया हुआ सीरीज दे दिया, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आपका दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म आपको क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म आपको दे दिया है 4 - 1/n और आपको सेकंड टर्म क्या दिया हुआ है? 4 - 2/n दे चुका है। तो हम क्या काम करेंगे? d निकालने का काम करेंगे। d का फार्मूला a2 - a। a2 क्या है? 4 - 2/n माइनस, और a क्या है आपका? 4 - 1/n। 4 - 2/n माइनस प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 1/n। अब जरा कैंसिल देखिए, ये -4 ये +4 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? n एलसीएम आ जाएगा n का, तो -2 + 1, तो आपका हो जाएगा 2 में 1 गया तो 1, 2 बड़ा इसलिए -1/n। तो d आपका निकल गया, d = -1/n। आपको Sn निकालना है। Sn का फॉर्मूला हमको पता है, Sn = n/2, 2a + n - 1d। अब जरा देखिए, n को हमको n ही रखना है क्योंकि सम ऑफ n टर्म बोला है, तो n को n ही रखेंगे, n/2। फर्स्ट टर्म आपका दिया हुआ है 4 - 1/n, 4 - 1/n प्लस n को n ही रखेंगे -1, d आपने निकाल रखा है -1/n। चलिए देखते हैं, n/2, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2/n। देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस n/n और माइनस माइनस प्लस 1/n। अब जरा देखिए, ये कैंसिल होता है 1 बार में, n/2। अब जरा 8 - 1 प्लस 1/n माइनस 2/n। अब जरा गौर करिए, n/2, 8 में 1 गया तो 7। अब इन दोनों का एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। n का एलसीएम n, 1 - 2, तो आपका n/2 प्लस 7 और माइनस 1/n बच गया आपका। अब जरा आगे इसको देखते हैं, n/2 = देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/n। अब देखिए n/2 एलसीएम आ जाएगा 1 इसके नीचे, तो n 1 का टेबल में n बार होता है, 7 1 जा 7n -1/2। अब इस n को कॉमन निकाल लेंगे, n/2 × 1/n = 7n - 1। n कैंसिल हो गया, तो आप बोल सकते हैं 7n - 1/2। ये आपका फॉर्मूला आ गया, ये आपका डायरेक्ट सोल्व हो गया फॉर्मूला कैसे? अगर n की जगह हमको मान लीजिए 3 टर्म बोल देता, यहाँ 3 रख देता है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो हमको Sn3 निकालना होता, तो डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए n की जगह हमको 3 रखने बोलेगा और हमको पूछ देगा इसी तरह का एक सीरीज दे देगा, n बोलेगा 3, तो S3 = हम बोलेंगे S7 × 3 - 1/2, मतलब हो जाएगा 21 - 1/2 = 20/2, मतलब 10। अगर n का वैल्यू 3 रहता तो मेरा आंसर क्या आता है? 10 आता है। ये एक्चुअल में एक फॉर्मूला बन गया। कभी भी इस तरह का पैटर्न अगर आपको क्वेश्चन मिले एमसीक्यू, तो आप इस फॉर्मूला के जरिए इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 लाइंग बिटवीन 500 और 900। हमको 7 का मल्टीपल्स फाइंड करना है जो 500 और 900 के बीच में आता है। तो 7 का मल्टीपल जानना है, तो हमको क्या दिया होगा? 500 से लेकर 900 तक दिया हुआ है, और इनमें से उस नंबर को हमको ढूंढना है पहले, और उसके बाद उन नंबर जो ढूंढ लेंगे, कौन सा नंबर ढूंढना है? जो 7 का मल्टीपल हो, मतलब 7 का टेबल में आता हो, और उसके बाद उन जो मिल जाएगा वो नंबर, उनका हम सम कर लेंगे। तो सम का फॉर्मूला ही हम लगाएंगे Sn। तो पहले वो नंबर को खोजेंगे। तो नंबर खोजने का तरीका हम बताएंगे। जो सबसे छोटा नंबर है 500, इसको 7 से डिवाइड करते हैं। कितना बार 7 बार देंगे? 49। कितना बच जाएगा? 1 10, 1 बार में देंगे 7, 3 बच जाएगा। तो देखिए, हमको 500 900 के बीच में लाना है, मतलब 500 से कम नहीं आना, 500 से अधिक ही रह सकते, कम नहीं रह सकते। तो जब भी मेरा अगर इस तरह का है कि हमको जो नंबर से हम डिवाइड किया उससे हमको अधिक वाले नंबर में जाना है, तो कुछ नहीं करना है। जो मेरा डिवीजर है उसमें जो रिमाइंडर बचा उसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करने पर कितना आ गया? 4 आ गया।
अब इस 4 को क्या करेंगे हम, जो मेरा डिविडेंड है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे, तो 504, मतलब फर्स्ट टर्म जो मेरा था, मतलब ए जो था वो 504 आ गया। आई थिंक आपको समझ आ गया। उसी तरह लास्ट टर्म निकालना है, तो 900, तो 900 से हम कैसे निकालते हैं, 7 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 1 बार में 7 कितना बचेगा 220, 2 बार में 14, 6 बच जाएगा, 8 बार में 56, 4 बच गया, रिमाइंडर 4। अब देखिए 900 से हम अधिक नहीं जा सकते, हमको इनके बीच में रहना था, मतलब 900 से पीछे ही रहना। तो अगर हम कोई ऐसा नंबर जिनसे पीछे ही हमको चाहिए तो उसमें डायरेक्ट डिविडेंड में रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका 896, 896, मतलब लास्ट टर्म जो है मेरा 896 आ गया। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको n चाहिए। पहले तो d, हमको d क्या होगा 7 होगा, क्योंकि 7 का मल्टीपल बात क्या है, 7 का मल्टीपल मतलब 7 हो जाए 7, 7 to 14, 7 से 21, सब में कितना का डिफरेंस आता है 7 7 का। तो जाहिर सी बात है d भी मेरा क्या होगा 7 का, अगर 11 का मल्टीपल पूछता तो 11d आ जाता। अब आ गया हमको n चाहिए, क्या चाहिए हमको n चाहिए। तो n के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें इसको मिटाते थोड़ा सा, अब अच्छा फिर से लिखते हैं। फर्स्ट टर्म जैसे हमने निकाल लिया था 504, लास्ट टर्म हमने निकाल लिया था 896। अब उसके बाद हमने d भी बता दिया था 11। अब हम आते हैं an का फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू होगा a प्लस n माइनस 1d। हाँ देखिए d 11 नहीं 7 है, 7 लिखते हैं। अब हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। n हमको लास्ट टर्म पता है 896, फर्स्ट टर्म हमको 504 प्लस n कितना है 7 माइनस 1, सॉरी n तो हमको निकालना, n का नहीं रहेगा, n तो नहीं पता, d हम मेरा 7 है। अब देखिए 896, अब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस 504 इज इक्वल टू n माइनस 1 7। अब माइनस कर लेते हैं, तो 2 बच गया 9 और 8 में 5 गया तो 3, 7 उधर इनटू था, इधर आएगा तो डिवाइड में, इधर हो जाएगा n माइनस 1, 7 टेबल से काटते 5 बार में 4 बच गया, 56 बार में कट गया। अब हम इसको लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 56 प्लस 1, n इज इक्वल टू 57, मतलब नंबर ऑफ टर्म मेरा निकल गया 57, n इज इक्वल टू मेरा निकल गया 57, मतलब 500 और 900 के बीच में 57 नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। अब हम Sn निकाल लेते हैं, S57 इज इक्वल टू लिखेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस n। अब देखिए n क्यों लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, इसीलिए हम डायरेक्ट इस छोटा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। 57/2 a कितना है आपका 504 प्लस n कितना है 896, 57/2, चलो जोड़ते हैं इन लोग को 0 0 एंड में 1 13 14, इसको डिवाइड करते हैं 700 बार में। अब 2 0 लिखेंगे, 7 7 जा 49 एंड में 4 7 5 जा 35, 35 और 4 39, ये आपका S57 का आंसर आ गया। मतलब 500 और 900 के बीच में जो मेरे 57 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं, उनका सम होगा आपका 3,99,000 या 39,900 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। द सम n टर्म ऑफ AP, द n टर्म ऑफ n AP इज गिवन बाय, हमको n के फॉर्म में दे दिया है, मतलब n इज इक्वल टू हमको दे दिया है -4n + 15, ये हमको दिया हुआ। फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, हमको S20 फाइंड करने बोल रहा है हमको। तो इसको हम फाइंड कैसे करेंगे, ना हमको फर्स्ट टर्म पता है ना हमको लास्ट टर्म पता है। तो देखिए n, ये जो फॉर्म दिया आपको n = 4 - n + 15, मतलब बोल रहा है कि कोई भी है फर्स्ट टर्म इससे भी निकल सकता है, सेकंड टर्म n का वैल्यू अगर हम a1 रख दें तो क्या हो जाएगा -4 n की जगह में 1 + 15, मतलब a = आपका -4 + 15 = आपका हो गया 11, मतलब फर्स्ट टर्म आपका 11 हो गया। ये एक फॉर्म दिया था, इस फॉर्म से आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट टर्म जिस तरह हमने फाइंड किया उसी तरह हमने क्या SN20 निकालने बोल रहा है, इसी तरह इसको हम A20 भी फाइंड कर सकते हैं। A20 = हम लिख सकते हैं -4 20 + 15 = -80 + 15। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें 10 70 -65, A20 -65 आ गया। अब हमको S20 निकालना है, तो S20 का फॉर्मूला 20/2
फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 20 को अगर 2 से काट दे 10, तो 10 फर्स्ट टर्म हम निकाल के रखे थे 11 और प्लस लास्ट टर्म मेरा निकला -65 इज इक्वल टू 10 11 प्लस माइनस -65 इज इक्वल टू 10 इंटू 4 5, अब इंटू कर देते हैं तो 540 भी माइनस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस S20 का सम 540 आ गया। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, हमको कह ए एन का फॉर्म में दे दिया था, उससे हमने फर्स्ट टर्म निकाल लिया फिर सेकंड टर्म निकाल लिया। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया। तो जैसे कि आप लोग को समझ में आ गया होगा, तो हमने आज तीन क्वेश्चन किए हुए हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और भी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।